1990 की दहाई में काहिरा मिस्र के शहर मिकदाम में यह वाक़या पेश आया कि एक ताजिर जिसकी बीवी वाकई बहुत नेक खातून थी, इसके बेटे को अगवा कर लिया गया और तावान का मुतालबा किया गया। फिर उन्होंने धमकियां और एक खत भेजा जिसमें लिखा था, हमें बहुत बड़ी रकम चाहिए और अगर ये रकम फलां जगह और फलां वक्त पर अदा न की गई तो हम उसके कान और जिस्म के हिस्से काट कर आपको भेज देंगे। वो आदमी बेहद परेशान हो गया। फिर उन्होंने फ़ोन कॉल करने की कोशिश की ताकि वो अपने बेटे की खैरियत मालूम कर सके। इसने इनसे कहा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये यकीन करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा ठीक है। मैं अपने बेटे से फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने इसको फ़ोन पर बात करवाई और वो अपने बेटे से बात करने लगा, लेकिन इस नेक औरत ने एक बहुत अजीब काम किया। इसने अपने अगवा शुदा बेटे से सबसे पहला सवाल किया था। इसने इससे ये नहीं पूछा, क्या तुम खा रहे हो? क्या तुम पी रहे हो? क्या कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है? इसने पूछा, क्या तुम नमाज पढ़ रहे हो? इसने अपनी माँ से कहा, अल्लाह का शुक्र है उम्मी, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। इसने कहा, अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। ये एक कहानी है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। इसने इससे नमाज के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि नमाज सब कुछ है। जब इंसान किसी मुसीबत में हो और अल्लाह से दूर हो तो जिंदगी की हकीकत नहीं रहती। क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़ता है और बादशाह रब्बुल आलमीन सबसे ताकतवर बादशाह से जड़ जाता है तो ये वाकई इसे नफ्सियाती सहारा देता है, इसे ताकत देता है और इसे मुश्किलात बर्दाश्त करने का सब्र अता करता है। और अगर ये नौजवान मस्जिदों को जानते और नमाज के मानी समझते और ये समझते कि अल्लाह ताला के करीब होना किया है और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने की अहमियत किया है, तो इससे ज़िंदगी को एक बहुत खूबसूरत मानी मिलता और ये खुशी, तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम लाता है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें ये सब अता फ़रमाए इंशाअल्लाह।